हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट एनालिसिस। तो इट्स काइंड ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस ओनली, मतलब फ्राइडे का हम डिस्कस करेंगे, पर मैं ओवरऑल वीकली एनालिसिस करूंगा कि वीक में क्या रहा। और कल शाम को जब ने देखा होगा कि यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट क्रैश आया है। नैस्डैक वाज डाउन मोर देन 4% और एस&पी वो भी 3% डाउन था। डाउन में भी हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। गोल्ड सिल्वर भी काफ़ी डाउन था, वो भी डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्राइडे वॉज अ बिग इशू इन दी मार्केट्स। तो पोस्ट मार्केट हमारे मार्केट में हुआ तो गिफ्ट निफ्टी भी 300 पॉइंट 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन थी। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ ऐसा। तो चलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था, जो एक जोन है उसके अंदर वापस 24,000 को जो तोड़ा था वापस से, उसमें मंडे फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को 29 मई को वापस से एक बड़ा रेड कैंडल बनाया था और पूरा हफ्ता उसी जोन में घूमती रही। एंड मार्केट ने वापस से यहाँ पे 23,300 के अराउंड, यहाँ पे 360 के अराउंड कल क्लोज दिया है। तो 23,500 अगर हम देखें, कल 23,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बना था। कल आरबीआई की मीट थी, आरबीआई ने कुछ स्पेसिफिक वो भी उठाए, इश्यूज भी हुए एंड थोड़ा सा कंसर्न शो किया आरबीआई ने इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। और थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ को भी उन्होंने कम लेवल दिया है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जीडीपी ग्रोथ रेट, उससे थोड़ा सा कम उन्होंने यहाँ पे अभी उसको एक्सपेक्ट किया है। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए। बट होपफुली कल मार्केट उतना क्रैश नहीं किया, मार्केट फिर भी स्टेबल था। बट आफ्टर मार्केट यूएस मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया ड्यू टू देयर एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो पहले यूएस मार्केट के चार्ट पे चलते हैं। अगर मैं यूएस मार्केट्स की बात करूं तो ये नैस्डैक का चार्ट है। नैस्डैक वाज डाउन 4.7% यस्टरडे। तो कहीं ना कहीं यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा का कल एम्प्लॉयमेंट डेटा आया, उसमें बताया गया कि यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा इंप्रूव हुआ है। जबकि ये एक अच्छी न्यूज़ है, बट ये बैड न्यूज़ बन गई मार्केट के लिए, बिकॉज अच्छी न्यूज़ आने की वजह से वहां पे जो इंटरेस्ट रेट कट होने थे फेड में, अब वो शायद उतनी जल्दी नहीं कट होंगे। एंड दिस विल बी वन ऑफ द मेजर रीजंस कि जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे फर्क पड़ेगा और टेक कंपनीज की जो वैल्यूएशन है उसमें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से नैस्डैक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डेज सिंस द लास्ट 1 ईयर, जो कि मैंने न्यूज में पढ़ा। अगर मैं डाउ की बात करूं, डाउ वाज आल्सो डाउन 700 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 1.3% डाउन था। एस&पी 500 वाज डाउन ऑलमोस्ट 2.5%। तो कल हमें यूएस मार्केट्स में अच्छी गिरावट देखने को मिली। रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करता है यूएस में, दैट वाज आल्सो डाउन 4%। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में कल एक अच्छी गिरावट मिली है, एक अच्छा पैसा मार्केट से वाइप आउट हो गया। बट यूएस मार्केट्स ऑलरेडी बहुत हाई पे चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन जरूरी था। एंड दिस वन न्यूज बिकेम द सेंटिमेंट। तो अगर मैं और इसके बारे में बात करूं तो विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स अगर स्पेसिफिकली देखना चाहिए, दैट रोज बाय 40%। तो विक्स कल यूएस मार्केट में 15 से 21 हो गया, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं एक मेजर इशू बन सकता है फॉर ऑल द ग्लोबल मार्केट्स एंड फॉर इंडियन मार्केट एज वेल। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें, गोल्ड भी कल मोर देन 3% गिरा और उसने जो मेजर उसका सपोर्ट लेवल था 200 मूविंग एवरेज का, उसको तोड़ दिया है। ये यूएस मार्केट्स का चार्ट है, बिकॉज मैं उसी को लगाता हूँ, बिकॉज दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन। इंडियन मार्केट्स में गैप अप गैप डाउन होते हैं, तो कई बार वो चार्ट उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। यूएस मार्केट्स का जो चार्ट है वो परपेचुअल चलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें बेटर प्रेजेंटेशन होती है एंड टेक्निकल एनालिसिस भी अच्छा चलता है। तो इसने कल अपने 200 मूविंग एवरेज को कन्विंसिंगली तोड़ा है 4400 के लेवल्स को। तो कहीं ना कहीं मेरे को गोल्ड में भी फर्दर यहाँ पे गिरावट लग रही है, बिकॉज एक अच्छा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। तो अब देखना है कि फेड की यहाँ पे कैसे यहाँ पे कमेंट्री आती है। अगर फेड पॉलिसी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को वो नहीं कट करते हैं जल्दी जल्दी, तो हमें हो सकता है कि गोल्ड में और गिरावट देखने को मिले, स्पेशली आफ्टर द जो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, जिसके बाद की गोल्ड में यहाँ पे सेलिंग कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड हमें यहाँ पे नीचे के स्तरों पे देखने को मिल सकता है। तो हम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला लेवल था 4000 का लेवल है, तो जो ये वाला लेवल था, ये वाला हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है 4200 का, और मे बी 4000 कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी कल 8% डाउन था। इट इज टेकिंग सपोर्ट एट इट्स मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं जो उसका 200 मूविंग एवरेज है उसमें सपोर्ट लेगा, दैट इज अराउंड $65 लेवल्स, 65-66 का है। अगर यहाँ पे और गिरावट हमें देखने को मिलती है तो वी कैन सी फर्दर डाउन लेवल्स एज वेल। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पे हमें मंदाई देखने को मिल रहा है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द फेड पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड प्ले करता है। इंटरेस्ट रेट की दरों से ही स्पेशली फेडरल बैंक की काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं, स्पेशली दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे डिस्कस डिराइव होता है फॉर द कंपनीज, एंड उसकी वजह से ही वैल्यूएशंस कैलकुलेट होती हैं एंड इट कैन मेक अ मेजर इम्पैक्ट ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सिल्वर गोल्ड भी उस पर डिपेंड करते हैं। अगर कहीं ना कहीं कल फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हमें यहाँ पे वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज आती है जो कि फेडरल बैंक के रेट कट करने पे पाबंदी लगाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें और यहाँ पे फॉल इन गोल्ड सिल्वर यहाँ पे देखने को मिल सकता है।
कुछ गुड न्यूज भी दी थी जिसकी वजह से यूके ऑयल जो ब्रेंट क्रूड था या उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली, तो दैट वाज अ गुड न्यूज फॉर इंडिया, बिकॉज जितना क्रूड नीचे आएगा उतना ही हमें बेनिफिट है फॉर इंडियन इकोनॉमी, उतनी हमें इंपोर्ट की उतनी जरूरत कम पड़ेगी, एंड दैट विल हेल्प आवर करेंसी एज वेल एज अदर थिंग्स। तो ये तो थी ओवरऑल ग्लोबल न्यूज। अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलर बात करूं तो निफ्टी यहाँ पे कल उस रेंज में क्लोज हुआ था, बट पोस्ट मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी है इट फेल मोर एंड इट क्लोज एट अराउंड 23,100। तो जो उसका लेवल था परसों का 23,150 का, उसने उसको ब्रेक कर दिया है। तो अभी मंडे को ही देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव करती है। अगर मंडे को मार्केट और यहाँ पे नीचे खुली तो वी कैन सी कि यहाँ पे हमें और ये वाले लेवल जो थे 22,500 के या 22,800 के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 22,800 तो बोलेंगे 22,800 विल बी दी फर्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर, एंड देन 22,500 एंड देन मे बी 22,000। तो ये 3 लेवल्स हैं जो हमें देखने होंगे अगर मार्केट यहाँ पे डाउन मूव शो करती है। अगर मैं बुलिश की बात करूं तो कल का जो हाई था 22,500 का, दिस विल एक्ट एज अ गुड 22,500, ये जो जोन है दिस विल एक्ट, सॉरी 23,500 का जो जोन है दिस विल एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर नाउ। अगर मार्केट को यहाँ बुलिश शो करना है तो दिस विल बी द फर्स्ट लेवल जिसको मार्केट को इसको तोड़ना है फॉर शोइंग बुलिशनेस। तो अभी के लिए तो मार्केट बेरिश है, मंडे को विल सी कि मार्केट और कैसे बिहेव करती है। इन द मीनवाइल अगर वीकेंड पे कोई अच्छी न्यूज आ जाए देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज लुकिंग एट फ्राइडेज क्लोज मुझे मार्केट यहाँ पे 23,000 या 22,800 का आंकड़ा नजर लग रहा है, जो कि मैंने 2 दिन पहले भी अपनी न्यूज उसमें बताया था कि यहाँ पे मार्केट्स मुझे वीक लग रही हैं। हालांकि थर्सडे को हमें यहाँ पे अच्छी मूव देखने को मिली थी, बट स्टिल कल के प्राइस एक्शन के बाद और आरबीआई और जो कल की न्यूज आई है उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट में मंदी नजर आ रही है और हमें ये लेवल्स देखने को जल्दी मिल सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात भी करें, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कल अच्छा क्लोज दिया है, बिकॉज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आरबीआई ने कुछ गुड न्यूज दी थी विद रिस्पेक्ट टू सम बैंक्स। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का यहाँ पे मार्केट ने कल ज्यादा मंदी नहीं दिखाई एंड बैंक निफ्टी मुझे अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा बुलिश लग रहा था। बट अब देखना होगा कि मंडे को कैसे यहाँ पे ओपनिंग होती है और ये जो उसका की जोन है, ये जो 53,000 का लेवल है, उसको वो होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर कहीं ना कहीं इसको होल्ड नहीं कर पाएगा और हमें निकलेगी तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी में मंदी देखने को मिल सकती है। अगर मैं और सेक्टर्स की बात करूं, और सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली ऑटो सेक्टर में ही मुझे यहाँ पे मंदी दिख रही है काइंड ऑफ। अगर यहाँ पे ऑटो सेक्टर में मुझे मंदी दिखती है तो काइंड ऑफ मेरे को ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता नजर आ रहा है, और अगर ये जो इसकी नेकलाइन है इसको तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं ये वाला जो लेवल है इसका यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 24 के लेवल्स। तो कहीं ना कहीं ऑटो इंडेक्स में भी मुझे बहुत तेजी तो नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 26,800 पे रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो मैं पर्टिकुलरली सेक्टर्स में भी जाके चेक करता हूँ कि क्या उनके चार्ट्स में भी मंदी नजर आ रही है। अगर कुछ सेक्टर्स में भी मंदी नजर आती है तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी में भी अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा इट काइंड ऑफ कॉरबोरेट्स योर अदर जो आप और जो थीसिस दे रहे हो उसको यहाँ पे वो हेल्प करता है। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी का हम देख लेते हैं। एनर्जी में भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं ये मंडे को ही पता चलेगा कि बाकी सेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज आईटी है, जो कि उसमें काफी मंदी तेजी देखने को मिल रही है। तो आईटी में कल अच्छी गिरावट थी, ऑलमोस्ट 1% डाउन था। इट वॉज मोर डाउन देन द निफ्टी। निफ्टी सिर्फ 0.2% डाउन था, आईटी वॉज डाउन मोर देन 1%। तो कहीं ना कहीं आईटी में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर जैसे कि नैस्डैक में हमें यहाँ पे ना कल गिरावट देखने को मिली, तो अगर कल यहाँ पे मार्केट में मंडे को डाउनफॉल आता है तो आईटी कैन बी डाउन। तो प्लीज आईटी को थोड़ा ध्यान से कीजिए। और अगर आईटी ये वाला जो जोन था जो हम पहले यहाँ पे देख रहे थे, तो जो हमने ये जो जोन देखा था, अगर आईटी 28,500 के नीचे कल ओपन देता है या कल क्लोज देता है तो कहीं नहीं वापस से आईटी में वापस से हमें यहाँ पे गिरावट या मंदी देखने को मिल सकती है आईटी इंडेक्स में। तो कहीं ना कहीं आईटी को भी हम ध्यान में रखेंगे, बिकॉज इट हैज बीन वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो बाकी और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। रियलिटी कल ग्रीन था बिकॉज ऑफ दरें की वजह से। अगर इंटरेस्ट रेट्स में दरें कम नहीं होंगी इंटरेस्ट रेट्स की तो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी इंडेक्स रियलिटी सेक्टर में भी मंदी देखने को मिल सकती है, बिकॉज रियलिटी इज क्वाइट क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज ऑफ द ईएमआई फैक्टर एंड ऑल। तो ये तो था इंडिसेस के बारे में। अगर हम कल पर्टिकुलरली पोस्ट मार्केट की बात करें, 5 मिनट के चार्ट पे हम आ जाते हैं, तो कल सारा दिन मार्केट ने फर्स्ट हाफ में, अगर मैं पहले घंटे की बात करूं, कल आरबीआई की जो मीट थी तो उसमें इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहे। तो पहले जब तक आरबीआई की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी 10 बजे तक तो मार्केट साइडवेज रही। तो ये पहले पास्ट में ही पता था, इसलिए हम लोगों ने कुछ खास पोजीशन नहीं बनाई। एंड अराउंड 9:50 वी वेंट इनटू मेकिंग अ शॉर्ट स्ट्रैंगल, जिसमें कि हमें अच्छे पॉइंट्स मिले भी, बिकॉज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही थी कल। तो एक अच्छा यहाँ पे हमें कॉल्स में कल यहाँ पे कॉल्स टूटे एंड पुट्स में ज्यादा भी
पुट्स ज़्यादा बड़े नहीं, तो शॉर्ट ट्रायंगल में हमें कल एक अच्छे 10-15 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिले। तो दैट वाज द केस विद शॉर्ट ट्रायंगल। बट अदरवाइज अगर हम प्राइस एक्शन की पर्टिकुलर बात करें तो प्राइस एक्शन में आफ्टर द मार्केट आफ्टर 10:30 जैसे ही यहाँ पे आरबीआई जो गवर्नर की जो स्पीच थी वो खत्म हुई, हमें फटाफट एक डिसेंट गिरावट देखने को मिली, इसमें बहुत ही बेरिश कैंडल्स बनी। बट सीपीआर पे सपोर्ट लिया, वापस से एक बुलिश यहाँ पे मूव आया, 23,500 में फिर से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद यहाँ पे बेरिश मूव देके उसने ऑलमोस्ट बेरिश ही क्लोज दिया है बिलो 23,500। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर कल कुछ अच्छी न्यूज आती है तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 23,500 यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, बट 23,500 बिकेम अ गुड रेजिस्टेंस फॉर कल के प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं 23,500 मुझे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है अभी कुछ दिनों के लिए, लुकिंग एट पोस्ट मार्केट जो कल हुआ आफ्टर गिफ्ट निफ्टी में। तो कहीं ना कहीं इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। तो 23,500 हम ध्यान में रखेंगे। तो आपको भी मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ बिकॉज आप भी ध्यान रखिए कि मार्केट्स में सिनेरियोस पलटते हुए समय नहीं लगता। अगर कल मार्केट यहाँ पे सिनेरियो पलट जाता है तो 23,500 विल बी द फर्स्ट लेवल जिसको हमें देखना होगा इफ द मार्केट रिवर्सेस फ्रॉम इट। ओवरऑल कल मार्केट बेरिश ही रही। दो जोन्स थे जहां पे आप कुड हैव गॉन शॉर्ट, इवेंट शॉर्ट हेयर बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और वापस से यहाँ पे एक डाउन मूव दिया। इवेंट शॉर्ट इन दिस कैंडल बट ज्यादा मूव नहीं मिला। आई एग्जिटेड अराउंड समवेयर हेयर ओनली बिकॉज अगर मैं बताऊं द रीजन फॉर एग्जिटिंग वाज वेरी सिंपल बिकॉज कल यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन था एंड इसलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज्यादा डाउन मूव तो नहीं है एंड आई हैड मार्क दिस जोन। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 23,300 के अराउंड पे आप देखेंगे 23,300 मैंने काफी उसको सपोर्ट भी लिया था कि 23,300 पहले रेजिस्टेंस था एंड इट बिकेम अ सपोर्ट लेटर। तो 23,300 पे हम लोग ने एग्जिट किया, वी कैप्चर्ड दिस डाउन मूव। तो अदरवाइज ओवरऑल इट वाज साइडवेज डे और जिसमें कि हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रायंगल के थ्रू हम लोग डिसेंट पॉइंट्स कैच किए एंड ओवरऑल डायरेक्शनली अगर मैं बोलूँ तो किसी का अगर व्यू डाउन था तो वुड हैव कैप्चर्ड हियर इन दिस मूव, बट मार्केट वाज साइडवेज एंड काफी साइडवेज घूमती रही और प्रीमियम भी काफी साइडवेज था। So that is why it was not easy to catch these moves, but otherwise overall it was a good day for us and we captured good points in the short triangle as well. बाकी देखते हैं मंडे को कैसा रहेगा मार्केट बिकॉज मंडे को बेरिशनेस है एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वी कैन सी ब्लैक मंडे। और अगर होपफुली अगर कुछ गुड न्यूज आ जाए गोइंग टू ट्रम्प जो ईरान इशू चल रहा है, बट अदरवाइज जो मार्केट का सिनेरियो फ्राइडे को क्लोजिंग आई है तो कहीं ना कहीं हमें मंडे को एक अच्छी मंदी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी बाकी प्राइस एक्शन कैसा रहता है, 23,000 पे सपोर्ट लेता है, कुछ बाइंग आती है, जैसा रहता है विल गेट टू नो ऑन मंडे। और जो कि कल एक आरबीआई जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स टैक्स जो रिडक्शन किया है फॉर द एफआईज विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है कि उससे भी एक अच्छा इन्फ्लो ऑफ ग्लोबल मनी आ सकता है हमारे इंडिया में एंड इट विल हेल्प आवर करेंसी। तो उससे भी कुछ गुड न्यूज या कुछ सपोर्ट मिल सकती है मार्केट को। बट अदरवाइज ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा ब्लीक ही है। बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन रहता है। तो प्लीज दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को मंडे को मिलते हैं विद न्यू वीडियो एंड लेट्स सी लेट्स कैच अप। थैंक यू।